नमस्ते साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी वॉइस चैनल में। तो आज का दिन है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान करे, आप लोगों की ज़िंदगी में सुख सौंदर्य का प्रतीक बढ़ाएं। तो चलिए आज हम जानेंगे धनतेरस के दिन के क्या क्या शुभ है और अशुभ है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और पूजा सामग्री पूरा पूजा विधि सभी इसमें विस्तार से समझाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो चलिए करते हैं फिर शुरुआत। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धन और समृद्धि के लिए धनतेरस मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी नहीं बल्कि दीप भी जलाए जाते हैं। माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से घर में अकाल मौत का डर खत्म हो जाता है। धनतेरस पूजन का नियम। धनतेरस पूजा शाम के समय की जाती है। माँ लक्ष्मी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों को भी साफ करते हैं और रंगोली से सजाते हैं। त्रयोदशी शुभ। धनतेरस पर पूजन मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक रहेगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:42 तक रहेगा। धनतेरस पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट है। धनतेरस पर प्रदोष व वृषभ काल का शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल 10 नवंबर को 5:29 में 8:07 तक रहेगा और वृषभ काल 5:46 से 7:42 तक रहेगा। धनतेरस पूजा विधि। अपने पूजा स्थल में चावल या गेहूं की एक छोटी ढेरी बनाकर उस पर देसी घी का एक दिया जलाकर रखें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 3 बार श्री सूक्त पाठ करें। माँ लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को मिठाई या मीठे व्यंजन का भोग लगाएं और फिर इसे परिवार सहित प्रसाद रूप से ग्रहण करें। इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके जीवन में समृद्धि होगी। धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथाएं। धनतेरस के दिन लोग आभूषण या नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन सोने और चांदी में निवेश करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस को लेकर यूँ तो कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है कि राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे की शादी की चौथी रात सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। उसकी जान बचाने के लिए उसकी पत्नी ने अपने सारे सोने आभूषण और सोने के सिक्के एक ढेर में इकट्ठा कर लिए। फिर उसने गाने गाए और अपने पति को कहानियाँ सुनाईं ताकि वह सो ना जाए। जब मृत्यु के देवता यमराज राजकुमार के प्राण लेने आए, सांप के रूप में आए थे, तो वह सोने की चमक से अंधे हो गए और मधुर संगीत और कहानियाँ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसलिए यम दीपदान के रूप में मनाई जाने वाली परंपरा के रूप में लोग यमराज की पूजा करने और बुराई को दूर करने के लिए इस दिन पूरी रात दिए जलाए जाते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन पूजा सामग्री। उनका पूजन अक्षत, सिंदूर, फूल, दुर्वा, पान का पत्ता, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करें। भगवान गणेश को मोदक, माता लक्ष्मी को खीर
और कुबेर जी को धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। पूजा के समय इनके मंत्रों का उच्चारण करें। उसके बाद कलम, खाता बही आदि का भी पूजन करें। धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? तो धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने चाहिए। 13 दिए जलाने की परंपरा हिंदुओं में लंबे समय से चली आ रही है, पूजा पारंपरिक रही है। तो 13 दिए घर अंदर और 13 दिए बाहर जलाना चाहिए। धनतेरस कुबेर की पूजा विधि: प्रातः स्नान करें और आसन लेकर मंदिर के सामने बैठ जाएं। फिर बाएं हाथ में जल भरें और उसे खुद पर एवं आसपास छिड़कें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देव को स्थापित करें। कुबेर की तस्वीर पर चौकी लगाकर विराजित करें और उनकी पूजा करें। धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? हालांकि कुछ वर्जित चीज़ें भी हैं, जैसे तेज वस्तुओं से बचना, घरेलू सामान बेचना, दान में चावल देना और शराब पीना या जुआ खेलना। धनतेरस 2023 क्या करें और क्या न करें? धनतेरस हिंदुओं के एक शुभ त्यौहार है जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। धनतेरस पर धनिया क्यों खरीदना चाहिए? पूजा के बाद तिजोरी में रखे धनिया। उन्होंने कहा कि आप धनतेरस पर बहुत ज़्यादा महंगी वस्तु खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप साबुत धनिया की खरीदारी करें। इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय होता है। धनिया को खरीदने के बाद इसे पूजा में माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। हमें झाड़ू कब खरीदनी चाहिए? उगते चंद्रमा, कृष्ण पक्ष अमावस्या, कोई चंद्रमा नहीं, और सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, शनिवार और रविवार को झाड़ू खरीदने के लिए आदर्श दिन और समय माना जाता है। चंद्रमा के उगते समय न खरीदें। धनतेरस पर क्या नहीं लेना चाहिए? धनतेरस पर क्या नहीं खरीदें? इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। धनतेरस पर एल्युमिनियम या स्टील की वस्तुएं न खरीदें और प्लास्टिक की चीज़ें न खरीदें।